नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के बारे में। ये वो स्लीपर वर्जन है जिसकी बात हम आज से नहीं, हम 2018 से कर रहे हैं, जब से हम लोगों ने सुना था कि ट्रेन 18 और एक ट्रेन 20 आएगी, जिसको 2020 में आना था। तो ट्रेन 20 जो थी वो स्लीपर वर्जन होने वाली थी और ट्रेन 18 जो थी हमारी चेयर कार वर्जन होने वाली थी, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में चला करेगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन 18 पहले कही जाती थी, वो आई और आकर के फेमस भी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब टाइम आ गया था कि शॉर्ट डिस्टेंस के साथ अब लॉन्ग डिस्टेंस में भी इंडियन रेलवे को इस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करनी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई क्योंकि आईसीएफ ये काम नहीं कर पाया। उन्होंने ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया, इस पर बहुत सारी बातें पहले भी हम कर चुके हैं। ट्रेन 20 प्रोजेक्ट जब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था बीच में। बाकी आज हम बात करेंगे कि जब नया टेंडर इंडियन रेलवेज ने पिछले साल निकाला तो उसमें उन्होंने ट्रेन 20 ना बोल करके स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम दिया। उस टेंडर में बड़ी बड़ी कंपनीज ने भाग लिया। उसमें 2 बिडर फाइनलाइज हुए थे जिन्होंने लोएस्ट बिड लगाई थी, जिसमें L1 लोएस्ट बिडर जो था वो था रशिया का ट्रांसमैश होल्डिंग TMH कंपनी के साथ मिलके RVNL, जो कि इंडियन रेलवे की एक कंस्ट्रक्शन आर्म है जिसको आप जानते भी होंगे। इन दोनों का ये कंसोर्शियम है और इन्होंने मिलकर के बिड लगाई है। लोएस्ट बिड थी इनकी 120 करोड़ रुपए में ये वंदे भारत एक्सप्रेस बना के देने वाले थे। और जो सेकंड लोएस्ट बिडर L2 जो थे वो इंडिया के ही कंपनियां हैं दोनों। एक है BHEL जो कि हमारे देश का एक प्रतिष्ठित PSU है और महारत्ना भी है, और इसने कंसोर्शियम साइन अप किया विद टीटागर वैगन लिमिटेड TWL, एक बहुत पुरानी कंपनी जो कि इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है रोलिंग स्टॉक में आई और काफी अच्छा कर रही है। और ऐसी कंपनीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी इंडिया को है और मेरा तो कहना है ऐसी काफी कंपनीज को अब आना चाहिए, TWL से सीखना चाहिए कि कैसे रोलिंग स्टॉक में भी हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो इन दोनों ने भी बिड लगाई थी। इन्होंने 140 करोड़ रुपए में एक वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का प्राइस दिया था रेलवे को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। 200 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बननी थी। इसमें से इंडियन रेलवेज ने कहा हम L1 बिडर जो होगा हम उस बिडर को देंगे 120 ट्रेनें बनाने को, जो कि बनाई जानी है हमारे महाराष्ट्र की मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर में। यहाँ पर हमने पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। ये हमारे देश की चौथी रेल कोच फैक्ट्री भी है और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही बनाई जानी है। अब 120 ट्रेनों के लिए RVNL और TMH का कंसोर्शियम ये तो इनको बनाने वाले थे, ये बात पक्की हो गई थी। लेकिन रेलवे ने इनको ये भी कहा हो सकता है कि इनको 80 वंदे भारत और बनाना पड़ जाए, क्योंकि 80 वंदे भारत एक्सप्रेस L2 बिडर बनाने वाला था। लेकिन L2 बिडर के सामने इंडियन रेलवे ने एक शर्त रख दी, तुम लोगों को एक तो 35 साल के लिए मेंटेनेंस का भी जो हमने रखा है इसके अंदर क्लॉज उसको मानना पड़ेगा, और साथ में ही तुम लोगों को उस रेट को कम करना पड़ेगा जो तुमने लगाया है, और L1 बिडर के रेट के अकॉर्डिंग तुमको अपना रेट लाना पड़ेगा, तभी हम तुमको ये देंगे। तो आखिरकार BHEL और TWL मान गए हैं और 120 करोड़ रुपए में एक वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर ये भी देंगे। तो 80 वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑर्डर इनके हाथ से नहीं गया है। 9,600 करोड़ रुपए में ये इंडियन रेलवे को वंदे भारत देंगे। और साथ में ही L1 बिडर जो हमारा RVNL का कंसोर्शियम है TMH के साथ में। देखिए TMH एक बड़ी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है JSC मेट्रो वैगन मैश मिथिस्ची। इस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया है। अब ये कंपनी क्या करती है, मेट्रो रेक्स बनाती है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, वो जो ट्रेन दिखाई है मैंने, ये इसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो इस तरीके की ट्रेनें बनाने का इसको अच्छा अनुभव है। तो हो सकता है आने वाली ट्रेन का डिजाइन पूरी तरीके से बदल जाए, क्योंकि अभी ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी दिखती है उससे डिफरेंट डिजाइन की एक नई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी। तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है। और इसमें एक बात और कही है ऑर्डर में, ये ट्रेन जो होगी इसके अंदर 11 तो थर्ड AC के कोचेस होंगे, 3 इसमें सेकंड AC के कोच होंगे, 1 इसमें फर्स्ट AC का कोच होगा, और ड्राइवर ट्रेलर कोच में भी बैठने की व्यवस्था होगी। लेकिन इसमें आपके दिव्यांगजन बैठ सकेंगे। अब ये ट्रेनें सामने कब आएंगी? देखिए ये ट्रेनें आने वाले 2 साल के अंदर इनका पहला प्रोटोटाइप सामने आ सकता है। 2024 के एंड में या 25 की शुरुआत में हमको पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस देखने को मिल सकती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 35 साल तक की मेंटेनेंस का जो भार है
वो भी इन दोनों बिडर्स के ऊपर ही होगा। और ये बिडर्स हमारे ही इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स को, जो कि प्रोडक्शन यूनिट्स में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी करेंगे अपने सुपरविजन में, जिससे कि आगे चल के 35 सालों तक भी ये लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके मेंटेनेंस की। तो आप लोगों को क्या लगता है, BHEL जिसको अभी वंदे भारत बनाने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन TWL उनको काफी अच्छा अनुभव है रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में, उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज भी हैं, ये दोनों कितनी बढ़िया वंदे भारत एक्सप्रेस बना पाएंगे? और साथ में ही ट्रांसमैश होल्डिंग और RVNL के बारे में आपका क्या कहना है? इन दोनों के अंदर क्या कैपेबिलिटीज है? एक अच्छी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे सामने ला सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जाहिर करना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।